सल्लि अलैहि। माहे रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही इस महीने की मुनासबत से सीरत के हवाले से आपकी हयाते तय्यबा मुक़द्दसा के हवाले से हर मकतबे फ़िक्र इस सिलसिला में अपने बयानात और तकारीर का अक्सर हिस्सा इसी उन्वान और मौजू पर सर्फ करता है। मैंने गुज़श्ता जुमा के बयान में ये अर्ज़ किया था कि रबीउल अव्वल का जो पैगाम है इस महीने का जो मैसेज है वो सिर्फ एक ही पैगाम है कि हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में और तमाम गोशों में सिर्फ एक ही शख्सियत और एक ही ज़ात को अपना मरकज़ और महवर बनाएं अमल के मैदान में, इताअत के मैदान में, कि हमारा हर अमल, हमारा हर काम दुनियावी हो या दीनी हो, वो मुकम्मल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के तरीके पर हो
जैसे हम उनके साथ मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं, इसी तरह वो हमारे हर काम में वाजिबुल इताअत हैं और हम अपने दुनिया के हर काम में उन्हीं की ज़िंदगी को मशाले राह बनाएं और उन्हीं के नुकूशे कदम जो हैं वो अपनी रहनुमाई के लिए काफ़ी समझें और कामयाबी और कामरानी के लिए उनके फरमूदात और तालीमात को संगे मील समझें और जन्नत में दाखिला हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक ही आपकी ज़ात है कि अगर हमने उनकी इताअत कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनका पड़ोस और रफ़ाकत नसीब फरमाएंगे। आपने फरमाया था मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी, जिसने मेरे साथ मोहब्बत का दावा किया है फ़क़द अताअनी, उसने मेरी इताअत की, मोहब्बत के साथ इताअत है। और फरमाया वमन अताअनी कान मई फिल जन्ना, और जिसने मेरी इताअत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये है रबीउल अव्वल का पैगाम और मैसेज। अगर हर बंदा इस पैगाम पर अमल करने लग जाए और इस पैगाम को गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, अपनी मसाजिद में, दीनी मराकिज़ में, अपने घरों में या घरों से बाहर, दुकान पर या किसान अपनी उस ज़री ज़मीन पर, मुलाजिम अपनी मुलाजमत पर और मज़दूर अपनी मज़दूरी पर, जो जहाँ भी हो वो ये समझ ले कि मेरे लिए काबिल इत्तिबा और वाजिबुल इताअत अगर कोई ज़ात है तो वो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनके अलावा मेरे लिए कोई और वाजिबुल इताअत। ये तो मैंने तमहीद में, बुनियाद में एक बात कह दी। अब वो जिसकी शख्सियत और जिसकी ज़ात वाजिबुल इताअत है और जिसकी इताअत को अल्लाह अपनी इताअत कहते हैं, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, फ़क़द अता अल्लाह, तो तहकीक उसने किसकी इताअत की? अल्लाह की इताअत की है। रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत है और रसूल की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। अगर हमने रसूल को नाराज़ किया तो अल्लाह नाराज़ है, और अगर हमने अपने रसूल को राज़ी कर लिया तो अल्लाह भी राज़ी है। मोहब्बत का इजहार करना बड़ा आसान है। यहूदो नसारा, ये अहले किताब, इनके अंदर सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि ये मोहब्बत का बड़ा इजहार करते थे कि हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत है। यहूदी कहा करते हमें हज़रत उज़ैर से बड़ी मोहब्बत है और हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा, जन्नत हमारी है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा,
जन्नत में सिवाय यहूदियों और ईसाइयों के कोई दाखिल नहीं होगा, ये उनके जो जाम और उनके ये फरसूदा ख्यालात थे वो किस वजह से थे? वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से कि हमें उनके साथ मोहब्बत बड़ी है। लेकिन ये परले दर्जे के नाफरमान लोग थे। न इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानी, न यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मानी, न अपने अम्बिया और रसूलों की बात मानी। नाफरमानी करते रहे, रूह गिरदानी करते रहे। किताब हाथों में आ गई लेकिन उसमें अमल न किया। पैगंबर तालीम देते रहे, उनकी तालीमों को पसे पुश डालते रहे और मोहब्बत के मैदान में इनके सर आसमानों पे लगते थे। तो अल्लाह पाक ने इनके बारे में क्या फरमाया? ये परले दर्जे के गुनाहगार और ये गुमराह लोग हैं, परले दर्जे के लोग हैं जिन पे अल्लाह पाक का अजाब नाजिल होगा। दुनिया में भी नाजिल हुआ, आखिरत में भी जलील और रुसवा होंगे। तो अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर की इस आखिरी उम्मत को ये बताया कि तुम भी कहीं उनके नक्शे कदम पे न चल पड़ना, यहूदो नसारा के। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। यह सूरह आले इमरान की आयत हैं और इस सूरह आले इमरान में अल्लाह ने नसारा और ईसाइयों का जिक्र किया है, उस नजरान के वफद का जिक्र किया है जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह और माबूद मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही में से मानते, नूरुम मिन नूरिल्लाह मानते थे। ये आपसे मुनाजरा करने आए थे। अल्लाह पाक ने इस वफद नजरान को जो जवाब अल्लाह ने अपने पैगंबर को सिखाए और सूरह आले इमरान की 83 आयात में इन ईसाइयों को मुस्कत जवाब दे दिए। दरमियान में अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर की उम्मत को भी खिताब किया। अल्लाह ने फरमाया यहूदो नसारा के रास्ते से बचते रहना। कुल मेरे पैगंबर अपने उम्मत को बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह के साथ तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह तुम्हारे साथ बड़ा मोहब्बत करता है, तुम मुहिब बने हुए हो, महबूब भी बने हुए हो, तो फिर याद रखना फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, अगर मेरी इताअत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और अगर मेरी इताअत नहीं करोगे तो तुम अपने इस दावे में क्या हो जाओगे? झूठे हो जाओगे। वो पैगंबर इतना काबिल कदर है जिसकी इताअत के लिए हमें कहा जा रहा है, जिसकी फरमा बरदारी के लिए हमें हुक्म दिए जा रहे हैं। मा आताकुमुर रसूलो फखुजूहो व मा नहाकुम अन्हु फंतहूहो। अल्लाह कहते हैं मेरा आखिरी पैगंबर, उसकी थार्टी क्या है, उसका मनसब क्या है? फरमाया उसका मनसब मैं तुम्हें बताता हूं, उसकी इज्जत और अजमत मैं तुम्हें बताता हूं। आताकुमुर रसूलो, मेरा पैगंबर तुम्हें कुछ दे दे, फखुजूहो, उसको ले लिया करो, वमा नहाकुम अन्हो, और जिस चीज से मेरा पैगंबर मना करे फंतहू, रुक जाया करो। यही तो दीन है, और दीन किसका नाम? आज हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन इताअत और फरमा बरदारी इसके अंदर हम कमजोर हैं, ज़ईफ हैं। मोहब्बत का दावा तो है लेकिन इताअत कहाँ है, फरमा बरदारी कहाँ है? वाकई मोहब्बत के काबिल हैं वो पैगंबर, वो हमारे अजीम शान पैगंबर, जलीलुल कदर पैगंबर, अजीमुल मर्तबत पैगंबर, बहुत ऊंची शान वाले पैगंबर हैं। अल्लाह पाक ने तो उन्हें जो इज्जत और अजमत अता फरमाई है, वो तो इज्जतें और अजमतें किसी के हिस्से में, किसी के नसीब के अंदर नहीं आई हैं, बल्कि अल्लाह ने सारी अजमतें और सारी इज्जतें और सारे कमालात अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर की झोली में डाल दी हैं।
अगर ये है, इताअत क्यों नहीं है? देखिए नबी अलैहिस्सलाम का पैदा होने से लेके आप पैदा हुए, आपकी वलादत हुई, उस वक़्त से इस दुनिया के अंदर तब्दीली आनी शुरू हुई है। और आपके पैदा होने से ही वो असरात मुरत्तब होने शुरू हो गए जो पहले कई सदियों तक इसी तरह चलते रहे। वो आगे आग इसी तरह बहती रही और वो दरिया इसी तरह खुश्क होते रहे और बहते रहे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होते हुए भी फिर क्या हुआ था? फिर कैसर और किसरा के महलों के अंदर जो किंगरे थे वो गिरने शुरू हो गए थे, और वो आतशकदा ईरान जिसमें कभी आग नहीं बुझा करती थी, मेरे पैगंबर के पैदा होने से ही आतशकदों में आग बुझ गई। जहां तक मोहब्बत का ताल्लुक है, मोहब्बत भी करनी है, इसलिए कि आपसे अगर मोहब्बत नहीं तो बंदा ईमानदार भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था, कोई बंदा उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं बन सकता है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं जब तक मैं उसके वालिदैन से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, व वलदिही वन्नास अजमाइना, उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा और कायनात भर के लोगों से ज़्यादा प्यारा ना बन जाऊं। प्यार तो उनसे करना है, इसलिए कि वो प्यार और मोहब्बत का भी मरकज़ है। अल्लाह पाक ने मरकज़ बनाया, उन्होंने आपको मरकज़ बनाया गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब कौन होना चाहिए अल्लाह के बाद। अगर सबसे महबूब तरीन हस्ती है तो वो आमना का लाल है सल्लल्लाहु। सिर्फ इस रबीउल अव्वल के महीने में मैंने आपको दो चीज़ें बतानी हैं, एक मोहब्बत और एक इताअत। अगर ये दो चीज़ें और ये हम इसको समझ लें और ये हमारे दिमाग में आ जाएं कि मोहब्बत है वो भी इंतहा पे होनी चाहिए, और अगर इताअत है तो वो भी इंतहा पे होनी चाहिए। मोहब्बत से ज़्यादा भी आप जैसा कोई नहीं और इताअत के काबिल भी आपसे बढ़ के वो ऊंचे मीनार है जिस पे अल्लाह पाक ने आपको बिठाया है। भाई क्यों ना मोहब्बत करें उनसे, मोहब्बत क्यों ना करें उनसे। अल्लाह अकबर। जब आप पैदा हुए, पैदा होने से ही वो चीज़ें लोगों के सामने आने लग गई जो पहले ओझल थी, नज़र ही नहीं आया करती थी लोगों को। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर उक़दे खुलने लग गए और लोगों को ये समझ आने लग गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, ये बड़े बख्त वाला बच्चा है, ये बड़ी सआदत वाला बच्चा है, ये बड़ा खुशनसीब बच्चा है, ये बड़ा खुशबख्त बच्चा है। और मैं कहता हूँ इसलिए खुशबख्त, इसलिए खुशनसीब है कि अल्लाह पाक ने जिस ख़ानदान में से आपका ताल्लुक़ बनाया वो ख़ानदान भी बड़ा खुशबख्त और सआदत वाला था, और जिस माँ बाप से आपको पैदा करवाया वो माँ बाप भी बड़े सआदत वाले थे, और जिस मक्का शहर के अंदर पैदा हुए हैं वो मक्का शहर भी बड़ा सआदत वाला था और बड़ी अजमत वाला था। और छोड़िए इस बातों को, हकीकी वालिद अब्दुल्ला है, हकीकी वालदा आपकी आमना है, और जिस दाया ने आपको दूध पिलाया था जो मक्के के अंदर आई थी हज़रत हलीमा सादिया, उसको भी देखो कितनी खुशबख्त और सआदत वाली वो बीबी बन गई। यानी एक तो आप खुद बड़े खुशबख्त और खुशनसीब, और जो जो आपसे ताल्लुक़ बनाते गए वो भी खुशनसीब बनते चले गए। और जब नाम रखने की बारी आई, जब नाम रखने की बारी आई
कितनी खुशनसीबी है आपकी, और कितनी खुशबख्ती है आपकी, और कितनी सआदतमंदी है आपकी कि नाम भी वो रखा गया जो आपसे पहले किसी बच्चे का नहीं रखा गया। फिर मोहब्बत न की जाए तो फिर बंदा कैसे मुसलमान हो सकता है और ईमान वाला बन सकता है। और नाम रखा आपके दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हैरान हुए, सब हैरान हुए कि इस मक्का के सरदार ने अपने पोते का नाम क्या रखा है। ऐसे नाम वाला बच्चा तो पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ, कभी ऐसे बच्चे का नाम रखा ही नहीं गया जो नाम इसका रखा गया है। वजह यह थी कि वो लोग अपने बच्चों के नाम अपने बुतों और माबूदों के नाम पे रखा करते थे। कोई रखता अब्दुल उज़्ज़ा कि ये उज़्ज़ा का बंदा है, कोई अब्दुल काबा रखता जी, कोई अब्दुल शम्स रखता, कोई नाम रखता, कोई नाम रखता, कोई अब्दुद्दार नाम रखता कि ये आस्ताने का बंदा है। आस्ताने बनाए हुए थे उन्होंने, एक एक आस्ताना उन्होंने बनाया हुआ था। अपने बच्चों के नामों की निस्बत किसी ने अपने माबूद की तरफ कर दी, किसी ने अपने माबूद की तरफ कर दी, किसी ने अपने माबूद की तरफ कर दी। लेकिन कुर्बान जाइए, जब आप पैदा हुए नाम आपका भी रखा जा सकता था, कोई नाम आपका हरब रख देता, वो भी नाम रखा जाता था। लेकिन अल्लाह पाक ने खुद से अब्दुल मुत्तलिब के दिल में इल्का किया। ये नाम आम नाम नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ अब्दुल मुत्तलिब के दिल में कि नाम वो रख कि जो इस्म बा मुसम्मा हो। नाम रख तो मोहम्मद, ताकि सारे इसकी तारीफें करने वाले हो। क्या उस जात से मोहब्बत ना करें? मोहब्बत का एक मरकज बनाया आपको अल्लाह तबारक व तआला ने। अपनी मोहब्बत मशरूत कर दी आपकी इताअत और मोहब्बत से। अगर इनको दरमियान में से निकालोगे, मैं नहीं मिलूंगा, मुझ तक नहीं पहुंच सकोगे, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकोगे। पहले मेरे पैगंबर के पास आओ, जब यहां पे आओगे तो मैं मिलूंगा। इससे बढ़कर क्या खुशबख्ती हो सकती है? मोहब्बत है तो कामिल, और अगर आपकी इताअत है तब भी। याद रखना, दोनों चीजें हैं। अगर एक चीज भी इधर उधर हो गई, इताअत हुई मोहब्बत न हुई, फिर भी नाकामी है। और अगर मोहब्बत हुई और इताअत न हुई, फिर भी नाकामी है। ये दोनों चीजें चलेगी, मोहब्बत भी और इताअत भी। इन दो चीजों के अंदर जन्नत भी मिलेगी, इन दो चीजों में रब की रजा भी मिलेगी, इन दो चीजों में फिर क़यामत वाले दिन आपकी शफात भी मिलेगी, इन दो चीजों में हौज़े कौसर से जाम भी मिलेगा, इन दो चीजों से आपकी ज़ियारत भी हासिल होगी, इन दो वजहों से जन्नत में नबी की रफ़ाकत भी हासिल होगी। सिर्फ यहूद व नसारा की तरह ये नहीं करना, मोहब्बत ही मोहब्बत और आगे अमल कोई ना हो। इसलिए कि यहूद व नसारा बेअमल लोग थे, उनका अमल कोई नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल कोई नहीं था। पहले पैगंबर जो कहा करते थे उन पे अमल नहीं था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था कि अगर मेरे साथ मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत के बाद सबसे पहला काम यह है कि जो कुछ मैं कहता चला जाऊं करते चले जाओ, और जिससे मैं मना करता चला जाऊं उससे रुकते चले जाओ। अब अपनी जिंदगी में देखना, हमने नाम क्या रखा? मोहम्मद। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना सादतमंद बच्चा पैदा हुआ है, हाँ? कितना सादतमंद, खुशबख्त, खुश नसीब।
और जो जो इसके साथ लगता चला गया उसके नसीब भी जगाता चला गया। जो जो इससे अपना ताल्लुक बांधता चला गया, इनकी इताअत करता चला गया, इनसी मोहब्बत करता चला गया, वो खुद तो खुशबख्त था ही था, दूसरों के भी बख्त जगाता चला गया, दूसरों के नसीब भी संवारता चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के हिस्से में आया है तो ये अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम और आमना के लाल के हिस्से में आया है। ऐसे नाम आपका जो रखा गया, देखिए ना, आपका नाम भी इल्हामी और इल्काई नाम है। आपकी वालदा का नाम भी क्या है, वो भी ऐसा ही, वरना पहले ऐसी औरतों के नाम नहीं हुआ करते थे। आपके वालिद का नाम देखें, इस नाम के कोई नहीं हुआ करते थे। आपका नाम भी इल्हामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी वालदा का नाम देखो आमना, कितना खूबसूरत नाम है। हाँ, अमन से, सलामती से, अमन से, सलामती से क्या मतलब है? आपकी दाया का नाम हलीमा, कितना खूबसूरत नाम है। आमना अमन की दाइया है और वो हलीमा हिलम से माखूज है। क्या मतलब है? आप आमना की गोद से अमन का पैगाम लेके आए और आप हलीमा की गोद से हिलम और सब्र का पैगाम लेके आए। ये होते इल्हामी नाम। वो नाम ऐसे रखा करते थे लोग, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द सारे हैं ना, उनके नाम भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इसलिए कि वो शिरकिया नाम रखा करते थे। वो शिरकिया नाम रखा करते थे, अपने नामों की निस्बत किसी और की तरफ किया करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नामों को तब्दील कर दिया करते थे। आप फरमाया करते थे कि बच्चे के नाम की निस्बत किसी गैर की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि नाम की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। चूंकि बेटा अल्लाह ने दिया है तो बेटे के नाम की निस्बत भी अल्लाह की तरफ हो। आपको दो नाम बड़े पसंद थे, पता है आपको? अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। इन दो नामों को आप बहुत प्यार से देखा करते थे। चूंकि अब्दुल्ला में भी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह का बंदा। अब्दुर्रहमान में निस्बत अल्लाह की तरफ है, रहमान का बंदा। आपने फरमाया ये बेटा तुझे उज्जा ने तो नहीं दिया, ये बेटा तुझे मनात ने तो नहीं दिया, ये बेटा तुझे लात ने तो नहीं दिया, ये बेटा तुझे सूरज ने तो नहीं दिया, ये बेटा तुझे किसी आस्ताने वाले ने तो नहीं दिया, ये बेटा रब ने दिया है, तो इसके नाम की निस्बत भी रब की तरफ कर। अगर कोई आज नाम अब्दुल रसूल रख दे, अब्दुल रसूल, एक है अब्दुल्ला और एक है अब्दुल रसूल या अब्दुल नबी, ये गलत नाम हो जाएगा। रसूल ने नहीं दिया, नबी ने नहीं दिया, किसी वली ने नहीं दिया, अली ने नहीं दिया, और किसी बुजुर्ग ने नहीं दिया, किसी बड़े या छोटे ने नहीं दिया। ये अली बख्श नहीं है, ये अल्लाह बख्श हो सकता है, खुदा बख्श हो सकता है। जब बख्शा खुदा ने है तो निस्बत किसकी तरफ होनी चाहिए? बोलो, अल्लाह की तरफ। नाम भी शिरकिया नहीं रखने चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहां तक मोहब्बत का ताल्लुक है, ओ बुलंद मीनार पे अल्लाह ने फायज किया। जिसकी तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक माना तो ये है कि जिसकी तारीफ की जाए, लेकिन एक बात आपको समझा दूं कि तारीफ तो सबकी होती है, माना यह भी ठीक है, गलत माना नहीं है, लेकिन इस माने में वो जामियत नहीं है और इस माने के अंदर वो चाशनी नहीं है। जो चाशनी मेरे प्यारे पैगंबर के नाम के अंदर है, मोहम्मद के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ तो चांद की भी की जाती है, तारीफ तो सूरज की भी की जाती है,
तारीफ तो औलिया की भी होती है, तारीफ तो अतकिया की भी होती है, तारीफ तो किसी हुनर वाले की भी होती है, तारीफ तो किसी अच्छे इंसान की भी होती है, किसी खूबसूरत की भी इंसान तारीफ कर लेता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के नाम का माना वो करें कि जैसे आपकी ज़ात में कोई शरीक नहीं, आपके नाम के माने में भी कोई शरीक नहीं। क्यों भाई, आप जैसा कोई है? और बोलो, आप जैसा कोई है नहीं। ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुम्मों में कि मोहब्बत क्या होती है और इताअत क्या होती है। मोहब्बत ये है कि हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह वो अपनी ज़ात में ला शरीक है, वो अपनी सिफ़तों में ला शरीक है, ना उसकी ज़ात में कोई शराकत रख सकता है, ना उसकी सिफ़तों में कोई शराकत रख सकता है। इसलिए कि खालिक जो हुआ, मालिक जो हुआ, राज़िक जो हुआ, मोई मुमीत जो हुआ, अल्लाह जो हुआ, अल्लाह अकबर जो हुआ, खालिक होने में उस जैसा कोई भी नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, उसका कोई भी शरीक नहीं खालिक होने में। इसी तरह हमारी मोहब्बत जो अपने पैगंबर के साथ है, हम ये कहेंगे जैसे खालिक होने में उस जैसा कोई नहीं, मखलूक होने में मेरे मोहम्मद जैसा कोई नहीं। कह दो सल्लल्लाहु। कोई है इन जैसा? बोलो, है ही कोई ना। एक बात अर्ज करूं, फिर अगले जुमे पर इंशाअल्लाह बाकी मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह अकबर। आपको अल्लाह ने जो कमालात अता किए, जो सिफात अता की, पता है वो कैसी? मोहम्मद का माने ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसमें अल्लाह ने सारे कमालात, समझिएगा बात, सारे कमालात, जितने कमालात अल्लाह पहले लोगों को दे चुका और जितनी फजीलतें अल्लाह पाक पहले लोगों में तकसीम कर चुका, चाहे वो फजाइल और कमालात और औसाफ और खूबियाँ 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को अल्लाह ने अता फरमाई थी, फजीलतें और कमालात, मोजज़ात और दलाइल और बराहीन जो अल्लाह ने पहले पैगंबरों को अता किए थे। क्या मतलब, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। अल्लाह ने पहले नबियों को मोज़े भी दिए, किताबें भी दी, किसी को तौरात दी, किसी को इंजील दी, किसी को ज़बूर दी, किसी को मोज़े दिए। किसी का तख्त हवाओं पे उड़ता है, किसी का हाथ शीशे की तरह रोशन हो जाता है, किसी के हाथ की छड़ी सांप बन जाती है, किसी के हाथ में लोहा आता है तो नरम हो जाता है, किसी के हाथ में यह दिया कि वो बीमार के ऊपर फेरता है तो बीमार तंदुरुस्त हो जाता है, मुर्दे को जिंदा करना चाहता है, अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। बड़े बड़े कमालात अल्लाह ने पहले पैगंबरों को अता किए। मोहम्मद उसको कहते हैं कि ये सारे कमालात जमा करके अल्लाह ने एक मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु। वो सारे कमालात जो सारे नबियों को अता किए गए थे, वो सारे कमालात रब ने उठाए और उठा के आपकी झोली में डाल दिया। आपके पास फिर यदे मूसा ईसा भी मौजूद था, फिर आपके पास असाए मूसा भी मौजूद था, फिर आपके पास वो मोजज़ात बदरजाए अतम मौजूद थे। जो मोजज़ात पहले पैगंबरों को मिले थे, अल्लाह ने कामिल अकमल करके अपने आखिरी पैगंबर को अता फरमा दिए। इसको क्या कहते हैं? मोहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु। वो एक फारसी का शेर है, सुनते रहते हैं आप। हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। कोई शक नहीं है यूसुफ बड़ा हसीन था। हुस्न यूसुफ, कोई शक नहीं है। कुरान ने हुस्न यूसुफ का तज़किरा किया है। वो शायर कहता है हुस्न यूसुफ मानता हूँ, यदे ईसा मानता हूँ,
बेज़ादारी भी मानता हूँ। सारे मौजज़ात रब ने पहले पैगंबरों को अता किए, लेकिन दूसरे जुमले में क्या कहता है शायर? कहता है आँच खूबा हमादारन, आँच खूबा हमादारन। ये सारी खूबियाँ आपसे पहले सारे पैगंबरों को अता हुई थी। तू तन्हादारी, आया तू अकेला था और सारी खूबियाँ और कमालात ले गया। बोलो, सारी खूबियाँ और कमालात ले गया। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेजादारी, आँचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। एक तरफ देखूं 1,24,000 पैगंबर नजर आते हैं और दूसरी तरफ देखूं तू अकेला मोहम्मद नजर आता है। सारे पैगंबर मिलके भी तेरे मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पैगंबर हैं जिनकी पैदाइश हुई है रबीउल अव्वल के महीना में। मैं आपके ज़हनों को उलझाना नहीं चाहता कि आपकी पैदाइश की तारीख़ में इख्तिलाफ है। अगर पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, आप उन रियाजी दानों और उन मुअर्रिखों के बारे में पढ़ें जिन्होंने रियाजी और उसका हिसाब लगाकर नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन अखज़ किया और लिखा है। अक्सर जो मुअर्रिखीन है, सीरत नगार, जिन्होंने सीरत की किताबें लिखी हैं, वो आपकी पैदाइश का दिन तारीख 9 रबीउल अव्वल वो बताते हैं कि ये आपकी विलादत इस तारीख को हुई है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी पैदाइश या विलादत की तारीख से सहाबा को आगाह नहीं किया कि मैं कौन सी तारीख को पैदा हुआ हूँ, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ये बताने नहीं आए थे कि मैं कौन सी तारीख को पैदा हुआ हूँ। ये बताने नहीं आए थे कि मेरी इस विलादत वाले तारीख वाले दिन ये काम करना। ये करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस नहीं किया था, बल्कि आपकी बेइज्जत और आपका दुनिया में भेजा जाना इसलिए था कि मेरे प्यारे पैगंबर, जो जिम्मेदारी मैंने पहले नबियों के जिम्मे लगाई थी वही जिम्मेदारी आपके जिम्मे लगा रहा हूँ। आप आइए और इन लोगों को वो पैगाम सुनाइए। आप पैगाम सुनाते चले जाएं, मैं आपके मकाम व मर्तबे को बुलंद करता चला जाऊँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी ये काम किया था, लोगों के सामने अपनी अमली ज़िंदगी को रखा था, अपने शब-ओ रोज़ को रखा था, अपनी खलवत और जलवत को रखा था। और हमारा पैगंबर तो इतना आलमगीर पैगंबर है, ऐसा आफाकी पैगंबर है कि आपने पूरी ज़िंदगी में छोटे से छोटे अमल से लेके बड़े से बड़े अमल तक लोगों को करके दिखाया। खाते किस तरह से हैं, पीते किस तरह से हैं, बैठते किस तरह से हैं, सोते किस तरह से हैं, तिजारत कैसे करते हैं, खेती बाड़ी कैसे करते हैं और कारोबार कैसे करते हैं, अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा होता है, अपने बच्चों के साथ सलूक कैसा होता है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, एक एक चीज़ मेरे प्यारे पैगंबर ने लोगों के सामने बयान की। एक एक चीज़ मेरे पैगंबर ने बयान की है। और आज फिर कह रहा हूं, आखिरी जुमला कह रहा हूं, मोहब्बत में कमी आ गई एक बाल के बराबर। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कमी आ गई एक बाल के बराबर भी। रब की कसम है वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मोमिन बनना चाहते हो तो फिर पूरी दुनिया की हर चीज से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत करो, मेरे साथ मोहब्बत करो। अल्लाह ने मुझे मोहब्बत का मरकज़ बनाया है, मेवर बनाया है, सर चश्मा बनाया है। एक तरफ मोहब्बत के बारे में कह दिया और दूसरी तरफ यह कह दिया अब इताअत और फर्मा बरदारी मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं की जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं की जाएगी, किसी पहले पैगंबर की शरीयत की नहीं की जाएगी। ताबेदारी मेरी करोगे, शरीयत मेरी अपनाओगे, उसवा मेरा अपनाओगे, नमूना मुझे बनाओगे, तालीमात मेरी पे अमल करोगे, फरमूदात मेरे कबूल करोगे, फिर मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि तुम मेरे साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। क्या चीजें हैं जी? दो याद रखना,
इस रबीउल अव्वल और आने वाले जुमों के अंदर ये दो चीज़ें चलेंगी। एक तरफ क्या है? मोहब्बत, और दूसरी तरफ क्या है? इताअत। ये दोनों चीज़, ये दो लाइटें समझे एक किस्म की, ये दो लाइटें हैं। जैसे गाड़ी के सामने दो लाइटें होती हैं, रास्ता क्लियर होता है, रास्ता साफ होता है। और ये नहीं कि इताअत हो मोहब्बत ना हो, मोहब्बत हो इताअत ना हो। सिर्फ खाली खूली नारों से काम नहीं चलेगा, खाली खूली दावों से काम नहीं चलेगा। मैंने नारे लगा दिए, मैंने दावे बड़े कर दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। पैसे खर्च करने से कामयाबी नहीं बनेगी, जुबानी जेब खर्च करने से काम नहीं चलेगा। काम उस वक्त चलेगा कि आपसे ज्यादा महबूब भी कोई नहीं, आपसे ज्यादा मुता भी कोई नहीं। मोहब्बत के आला मरकज में फायज है और इताअत और फर्मा बरदारी के आला मरकज पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया, इताअत इताअत, फर्मा बरदारी फर्मा बरदारी। सहाबा पूछा करते थे नमाज कैसे पढ़ें, नमाज कैसे पढ़ें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तो नमाज पढ़ के दिखानी कोई नहीं थी, सजदा रब ने करके कोई नहीं दिखाया, रुकू करके रब ने कोई नहीं दिखाया। हुक्म मेरे अल्लाह का था, हुक्म अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। ए नमाज पढ़ने का हुक्म देने वाले खुदा, बता तो सही नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज कैसे कायम करते हैं? रब ने कहा मेरे प्यारे पैगंबर को देख लो, मेरे महबूब को देख ले। हाथ बांधे तो क़याम समझ लो, घुटनों पे हाथ झुक जाए तो रुकू समझ लो, अपनी पेशानी जमीन पे रख दे तो सजदा समझ लो। कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। वो शायर कहता है रब को, कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, आना कभी सजदा करके दिखा। अल्लाह ने कहा मैं इला जो हुआ, माबूद जो हुआ, मुश्किल कुशा जो हुआ, हाजत रवा जो हुआ, और मैं नहीं सजदा करता। जो सजदा करे वो मुश्किल कुशा नहीं, और जो मुश्किल कुशा होता है वो सजदा। मैंने अपने प्यारे पैगंबर को तुम्हारे लिए मुता बना दिया, इसकी इताअत करो, इसकी फरमा बरदारी करो, इसमें मेरी मोहब्बत मिलेगी, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। तो रबीउल अव्वल का पैगाम, मोहब्बत भी उनसे बढ़कर किसी के साथ न हो, और इताअत और फर्मा बरदारी भी उनके बाद किसी की ना हो। ये दो चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को इंशाअल्लाह कामयाबी की राह के ऊपर गामज़न कर देंगी। दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।